ओंकार नाद से ब्रह्मांड के बनते ही सबसे पहला कार्य जो शुरू हुआ वह परिक्रमा था। सारे ग्रहों ने सूर्य को अपना केंद्र मानकर परिक्रमा शुरू की। सूक्ष्म से सूक्ष्म, विराट से विराट परिक्रमाएं अनंत काल से चल रही हैं। धरती पर हम देव परिक्रमा करते हैं, वृक्ष परिक्रमा करते हैं। ठीक ऐसे ही एक और परिक्रमा की जाती है, देवी स्वरूप चिरकुमारी आनंददायिनी वैरागी नदी मां नर्मदा की हजारों हजारों वर्षों से भारतवर्ष का जनमानस मां नर्मदा की परिक्रमा करता आ रहा है। परिक्रमा उपासना का एक अभिन्न अंग है। देवी नर्मदा की प्राकट्य की भी अपनी एक पौराणिक कथा है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय विभिन्न रत्न निकलने के पहले जब हलाहल नामक विष निकला, तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस हलाहल का पान किया। हलाहल नामक विष का पान करने से भगवान शिव को भयानक गर्मी लगने लगी, जिससे वे वहां से विश्राम करने के लिए उत्तर की ओर गए। सतपुड़ा व विंध्याचल पहाड़ों के मध्य बांसों के घने वन में जब वो विराजे, तब हलाहल पानी की गर्मी से भगवान शिव के गले से पसीने की धार बहने निकली। पसीने की इस धार के धरती पर पड़ते ही धारा ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण कर लिया। वह कन्या बड़ी सुकोमल, सुंदर व मन को मोहने वाली रही। कन्या का रूप धरते ही उसने ओम नमः शिवाय का जाप प्रारंभ कर दिया। उस बालिका के मुंह से निकली मधुर आवाज से भगवान का ध्यान उस ओर गया। वह बालिका बड़ी सुंदर सुकोमल थी। बालिका को देखकर भगवान शिव का ताप कम होने लगा। वह मन में प्रसन्नता का भाव आ गया। इस प्रसन्नता के भाव के कारण भगवान ने बालिका को नर्मदा के नाम से संबोधित कर कहा है कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। स्वयं को नर्मदा के नाम से संबोधित सुन कन्या बड़ी हर्षित हुई और भगवान से कहा, भगवान, मैं आपके पसीने से उत्पन्न हुई हूँ, अतः मैं सदैव आपकी भक्ति में लीन रहूं व जन कल्याण के लिए जानी जाऊं। तब भगवान ने कहा, नर्मदा, जिस प्रकार तुम्हें देखकर मेरे मन को प्रसन्नता हुई और हलाहल पान से होने वाली पीड़ा दूर हुई, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम अनंत काल तक इस धरती पर निवास करो और जन सामान्य के हित में तुम्हारे दर्शन मात्र से लोगों के दुखों को दूर करो। तुम्हारे तट पर आकर जो भी मेरे मंत्र का जाप करेगा उसे अनंत फल की प्राप्ति होगी। वह तुमसे प्राप्त होने वाले लिंग सदैव नर्मदेश्वर शिवलिंग के नाम से जाने जाएंगे। ऐसा आशीर्वाद देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब भगवान के आशीर्वाद के अनुरूप देवी नर्मदा ने नदी का रूप धारण किया और वहां से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी।